हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका आरबी करियर एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस के टॉप 30 एमसीक्यूज के बारे में। सभी प्रश्न आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या पूछा गया है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या? साउथ बटन नेशनल पार्क। यदि पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो आपका उत्तर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? यह स्थित है लखीमपुर खीरी में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर या देहरादून में। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन SO2 प्रदूषक का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है? शैवाल है, लाइकेन है, ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या? लाइकेन। लाइकेन जो होगा यह वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झूम खेती एक अनूठी प्रणाली है जिसका पालन किया जाता है। तो इसका पालन मिजोरम में, राजस्थान, झारखंड या राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो इसका पालन किया जाता है ऑप्शन ए यानी मिजोरम में। झूम खेती कहाँ की जाएगी? तो यह की जाती है मिजोरम में। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहा गया है कि प्रश्न नंबर 5 है कि डाफ्शन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल प्रदूषण में के स्तर को मापने में, ओजोन परत की इकाई सौर स्तर का मापन, गर्मी विकिरण का मापन। तो डाफ्शन इकाई का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो यह किया जाता है ओजोन परत की माप में। कहाँ पे किया जाएगा? ओजोन परत की मोटाई मापने में। यदि आपसे पूछेगा शोर स्तर यानी ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो वह मापी जाती है डेसीबल द्वारा। किससे? डेसीबल द्वारा। डेसीबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि डाफ्शन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गोल्डन फाइबर को संदर्भित करता है, यानी गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जूट को। ऑप्शन आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन होगा? गुड़हल है, कुमुदनी है, चमेली है या नेपेंथेस है। कौन सा पौधा होगा जो कीटभक्षी पौधा होगा? तो यह पौधा होता है नेपेंथीस, यानी ऑप्शन आपका डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि डेंगू रोग का वाहक होगा। डेंगू रोग का वाहक है कौन सा है? एंडीज मच्छर है, क्लोरेक्स मच्छर है, घरेलू मक्खी है या एनोफिलीज मच्छर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? तो यहाँ पर जिसने ऑप्शन ए चूज किया है उसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? एंडीज मच्छर। डेंगू रोग का वाहक कौन होगा? एंडीज मच्छर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो कौन सी शर्करा पाई जाएगी? तो यहाँ पाई जाएगी आपकी कौन सी? फ्रक्टोज, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रेड डाटा बुक। क्या? रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है भैया किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या अजमेर में।
तो पुष्कर मेला कहाँ है? पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। क्लियर है? राजस्थान के अजमेर में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आयरन? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 कहा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह किसकी अधिकता से होता है? तो यह होता है नाइट्रेट की अधिकता से, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किसकी अधिकता से? तो नाइट्रेट की अधिकता से। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है तंबाकू की लत का कारण है। तंबाकू की लत का कारण होता है, तो यह होगा निकोटीन के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निकोटीन के कारण। तो कैसा लगा आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।